नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। वक्त हो गया है सुप्रभात राजस्थान का और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर है। बीजेपी मुख्यालय में 8 राज्यों की कोर कमेटी की आज बैठक होगी। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन को लेकर एक बड़ी बैठक होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएस संतोष, राज्यों के पदाधिकारी, मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। राजस्थान, एमपी, गुजरात समेत अन्य राज्यों की होगी बैठक। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले भाजपा मंथन कर रही है। उम्मीदवारों के पैनल पर मंथन भारतीय जनता पार्टी का ये रहने वाला है। तो उम्मीदवारों के चयन को लेकर ये बड़ी बैठक आज बताई जा रही है और 24 के संग्राम के लिए भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से होगी। बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, उम्मीदवारों के चयन को लेकर एक बड़ी बैठक, क्या तैयारियां देख पा रहे हैं? बैठक को लेकर कौन कौन शामिल होगा? जी देखिए, आज नई दिल्ली में केंद्रीय कोर ग्रुप की बैठक है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय संगठन के जो महामंत्री हैं बीएल संतोष वो शामिल होंगे। राजस्थान की ओर से भी जो बड़े नेता हैं, सीएम भजन लाल, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ में जो कद्दावर नेता, उनको भी बुलाया गया है। तो देर रात कल बैठक हुई बीजेपी की, जिसमें टिकट चयन के लिए पार्टी के आला कमान और संसदीय बोर्ड को अधिकृत कर दिया गया है। फैसला उनके ऊपर छोड़ दिया गया है। तो अब जो है बीजेपी पहली सूची की तरफ बढ़ रही है और माना यही जा रहा है कि मार्च के पहले सप्ताह में बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करना चाहती है अपने प्रतिद्वंदी के ऊपर। और खबरें यही है कि जहां कांग्रेस में बहुत कुछ ज्यादा अभी तक हुआ नहीं चुनावी तैयारियों को लेकर, उस बीच बीजेपी देश की जनता को ये भरोसा दिलाना चाहती है कि उसके सामने कोई चुनौती नहीं है, कहीं उसे कोई दिक्कत नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल में जो काम किया है और जो परफॉर्मेंस रहा है केंद्र सरकार का, उसके दम पर वो एक बार फिर से चुनाव जीतने जा रही है। और इस बार फिर 400 पार का जो नारा लग रहा है, तो वो एक एहसास कराना चाहती है कि उसका हौसला बढ़ा हुआ है, उसके कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ में चुनाव जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं और देश की जनता का आशीर्वाद भी उसे प्राप्त हो रहा है। इसलिए बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता अब उस मिशन को हासिल करने में जुट गए हैं और इसी कड़ी में आज केंद्रीय कोर। बिल्कुल बाबूलाल, बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खबर आपको जयपुर से हम देंगे, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर सीएमआर में बीजेपी के प्रमुख नेताओं की बैठक हुई। इसमें प्रदेश नेतृत्व ने आला कमान पर टिकट चयन का अधिकार छोड़ा। सभी 25 सीटों को जीतने का संकल्प लिया गया और बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के दौरे की प्लानिंग इसमें तय की गई है। और साथ ही सीएम सीपी जोशी, वसुंधरा राजे इसमें शामिल हुई। दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा भी इस दौरान मौजूद रहे। तो आरसीपी और यमुना जल समझौते पर पूर्वी राजस्थान और शेखावाटी में भाजपामय माहौल बनाने पर चर्चा की गई। और रुक कर लेते हैं, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। उदयपुर से बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के मंथन से जुड़ी है बड़ी खबर और अपडेट आपको बताते चले। बांसवाड़ा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर खास चर्चा की जाएगी। एआईसीसी और पीसीसी समेत सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसमें शामिल रहने वाले हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन भी शुरू हो गया है और ऐसे में बांसवाड़ा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बैठक होगी। राहुल गांधी इस वक्त भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही हैं और इसी दौरान वो यात्रा बांसवाड़ा पहुंचने वाली और यहीं से राजस्थान में प्रवेश जो है वो रहेगा। और ऐसे में किस तरीके से यात्रा को आगे बढ़ाना है और क्या रोड मैप तैयार करना है, इसको लेकर आज एक बड़ी बैठक उदयपुर में होने जा रही है, जिसमें सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का महामंथन लगातार जारी है। तो उदयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी की ओर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है। और जब इसका प्रवेश राजस्थान में होगा तो किस तरीके से स्वागत किया जाना है, किस तरीके से इस यात्रा को और भी ज्यादा सफल बनाया जाना है, इसी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक की जानी है। और लोकसभा चुनाव को लेकर भी खास चर्चा इस बैठक में की जाएगी, जहां पर कई बड़े नेता कांग्रेस के शामिल होंगे। एआईसीसी से लेकर
पीसीसी सदस्य भी और पदाधिकारी से लेकर कार्यकर्ता भी इस बैठक में शामिल होंगे। सहयोगी कपिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, क्या जानकारी बैठक को लेकर? देखिए, कांग्रेस भी लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी और इससे पहले भी उदयपुर में प्रभारी जो है जिले के वो बैठक ले चुके हैं। एक बार फिर लोकसभा चुनाव को लेकर देहात जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित होगी और इस बैठक के अंदर भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कि बांसवाड़ा से होकर गुजरने का प्रस्तावित कार्यक्रम है, उस पर भी चर्चा की जाएगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस को कैसे आदिवासी अंचल में प्रचार अभियान चलाना है, इस पर भी बात की जाएगी। और इस बैठक में कांग्रेस के पूर्व सांसद, विधायक, एआईसीसी के मेंबर, पीसीसी के मेंबर और अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। जी बिल्कुल कपिल, और अपने आप में क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा, क्या इसको लेकर भी इसमें मंथन किया जाएगा क्योंकि बांसवाड़ा में प्रवेश करने वाली है? बिल्कुल, देखिए इस बैठक के अंदर क्योंकि बांसवाड़ा जो है वो उदयपुर के समीपवर्ती इलाकों में आता है। अभी हाल ही में संभाग मुख्यालय बना है, लेकिन पहले ये उदयपुर संभाग का पार्ट था। तो यहाँ से कई सारे कार्यकर्ता उस प्रस्तावित यात्रा में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं, उसको सफल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जो बैठक होगी उसमें इस यात्रा के आगमन को लेकर भी चर्चा होगी और उसे कैसे ज्यादा से ज्यादा सफल बनाया जाए, इस पर भी मंथन किया जाएगा। ठीक है कपिल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल आपको उदयपुर से बड़ी खबर हम दे रहे हैं, जहां पर आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन रहने वाला है, क्योंकि प्रत्याशियों के चयन को लेकर लगातार जो कश्मकश सामने आ रही है उस पर भी विराम लगना बहुत जरूरी है। ऐसे में लगातार ये बैठकों का सिलसिला इस वक्त जारी है। और आगे बढ़ते हैं, जयपुर से एक बड़ी खबर आपको देंगे। राजस्थान में एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 3 आईएएस, 3 आईपीएस और 165 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। एक आईपीएस अधिकारी को अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया है। जय यादव को एसपी जिला चूरू, मोनिका सेन को डीसीपी हेडक्वार्टर जयपुर कमिश्नरेट, राजेंद्र मीणा को एसपी कुचामन डीडवाना की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो ये एक बड़ा फेरबदल राजस्थान में देखने को मिल रहा है। देखिए, प्रशासनिक फेरबदल लगातार राजस्थान में जारी है। इससे पहले भी एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला था, जहां पर कई अधिकारियों के तबादले जो हैं वो कर दिए गए थे और इसी तरीके से सिलसिला लगातार जारी है। कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार इन अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं, जिसमें 3 आईएएस हैं, 3 आईपीएस, 165 आरएएस अधिकारी हैं। और कार्मिक विभाग ने बाकायदा इसको लेकर आदेश जारी किया है। वो लिस्ट भी जारी कर दी गई है कि आखिर वो कौन कौन से अधिकारी हैं जिनके जो फेरबदल किए गई हैं उसको लेकर लिस्ट भी बाकायदा जारी किए गई हैं। विष्णु संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है। विष्णु, एक बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है कि एक बार फिर से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। देखिए, बिल्कुल कल देर रात को एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है और रात करीब 1 बजे सबसे पहले 236 आरपीएस ऑफिसर, जिसमें एडिशनल एसपी की लिस्ट आई, जो कि लंबे समय से इसका इंतजार हो रहा था। और सबसे खास बात है कि 236 एडिशनल एसपी की सूची में जयपुर कमिश्नरेट में बड़ा बदलाव किया गया है। यहाँ पे आलोक शर्मा को एडिशनल डीसीपी लाइसेंस सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के पद पर लाया गया है। वहीं पर जो चारों जिले हैं उनके एडिशनल डीसीपी को बदला गया है। रानू शर्मा को एडिशनल डीसीपी नॉर्थ और नीरज पाठक को एडिशनल डीसीपी वेस्ट लगाया गया है। वहीं पर इसके अलावा रात को एक आईएएस का तबादला किया गया। वहीं पर 3 जो आईपीएस हैं उनके तबादले किए गए। और सबसे बड़ी बात, एक बड़ी सूची आरएएस ऑफिसर्स की भी कल देखने को मिली, जिसमें कल देर रात को एक बड़ी आरएएस अफसरों की तबादला सूची जारी गई। तो लगातार अभी तक भी लोकसभा चुनाव से पहले जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको बदलने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। जी बिल्कुल विष्णु, एक लंबी फहरिस्त यहाँ पर अधिकारियों के जिनके ट्रांसफर किए गए हैं। कौन कौन से बड़े अधिकारी जिनका ट्रांसफर हुआ है विष्णु, और ये बताइएगा कि क्या मायने रखते हैं चुनाव से पहले ये ट्रांसफर? देखिए, इनमें सबसे पहले यदि मैं आईपीएस की बात करूं तो कल 3 आईपीएस के तबादले किए गए, जिसमें जय यादव को चूरू एसपी लगाया गया, मोनिका सेन को डीसीपी हेडक्वार्टर जयपुर कमिश्नरेट लगाया गया और वहीं पर राजेंद्र कुमार मीणा को एसपी डीडवाना कुचामन लगाया गया है। और इसके अलावा शरद चौधरी, जो कि डीसीपी मुख्यालय है जोधपुर कमिश्नरेट में, उनको डीसीपी ट्रैफिक जोधपुर कमिश्नरेट का पदभार भी अतिरिक्त पदभार भी सौंपा गया है। और इसी तरह एक बड़ी जो आरएएस की जो सूची है वो कल देखने को मिली, जिसमें करीब
करीब 165 RAS ऑफिसर्स के तबादले कल देर रात को राज्य सरकार ने किए। बड़ी तबादला सूची, क्योंकि इसके कुछ देर पहले भी इतनी बड़ी सूची देखने को मिली थी, लेकिन खास बात है कि बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा बड़े बड़े अफसरों की जो लिस्ट जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है लोकसभा चुनाव से पहले। तो जो मतलब मेरा मानना है कि जो अधिकारी हैं वो एक पोस्टिंग पर जा रहे हैं, तब तक दूसरी तबादला सूची राजस्थान सरकार जारी कर रही है। तो ऐसे में अधिकारी कब पोस्टिंग लेंगे, कब अपना काम करेंगे, ये भी देखना होगा। और इसी तरह जयपुर कमिश्नरेट में कल जो देर रात 236 RPS की एडिशनल SP की लिस्ट सूची आई, उसमें समीर कुमार दुबे को जयपुर कमिश्नरेट में एडिशनल DCP क्राइम का पदभार सौंपा गया, नीरज पाठक को एडिशनल DCP वेस्ट लगाया गया, रानू शर्मा को एडिशनल DCP नॉर्थ लगाया गया, प्रथम लगाया गया। वहीं बजरंग सिंह शेखावत को बिल्कुल एक बड़ी फहरिस्त है और सभी के नाम जो है वो अपने आप इसमें शामिल किए गए। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और खबर बीकानेर से है, जहां कांग्रेस का जन संवाद कार्यक्रम हुआ। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बड़ा बयान भी दे दिया। कांग्रेस में राजस्थान में कांग्रेस कमजोर नहीं है और किसी लीडर ने कांग्रेस को कमजोर कर दिया है। रंधावा ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि आप नहीं हारे, स्टेज पर बैठे नेताओं ने आपको हरा दिया। कांग्रेस को मजबूत करना है तो कार्यकर्ता की सुननी पड़ेगी, सिर्फ भाषण देने से कुछ नहीं होगा। एक चीज मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस कमजोर नहीं है। कमजोर किया तो किसी लीडर ने कमजोर कर दिया कांग्रेस। एक चीज मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस कमजोर नहीं है। कमजोर किया तो किसी लीडर ने कमजोर कर दिया कांग्रेस। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हाईकोर्ट की फटकार के बाद आखिरकार हेरिटेज नगर निगम साधारण सभा की बैठक बुलाने जा रहा है। 3 साल में दूसरी बैठक की तैयारियां की जा रही है। 6 मार्च को बैठक बुलाने को लेकर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। हेरिटेज निगम के मेयर मुनेश गुर्जर का कहना है कि साधारण सभा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही उन्होंने कहा है और बताया है कि बैठक बुलाने के लिए पहले भी प्रयास किए गए थे, लेकिन पिछली सरकार के दौरान सांसदों और विधायकों से अनुमति मांगी लेकिन नहीं मिली। बीजेपी, कांग्रेस से लेकर निर्दलीय पार्षद भी शहर के मुद्दे को लेकर तत्काल बैठक बुलाने की मांग कर रहे। बिल्कुल, अभी तक लोकसभा विधानसभा चल रही थी और हम जल्द ही बोर्ड की मीटिंग करने वाले हैं। और हम खुद भी चाहते हैं, क्योंकि जनता के जितने भी कार्य हैं उनको रखना चाहिए। पहले भी हमने अनुमति मांगी थी, अनुमति नहीं मिली थी और अब जल्द ही डेट और टाइम डिसाइड करके हम बोर्ड की मीटिंग के लिए बुला रहे हैं। देखिए, बजट की लास्ट डेट 15 होती है, जो 15 तारीख तक मेयर सेक्शन से निकल जाना चाहिए और 28 तारीख लगभग DLB तक लास्ट डेट होती है, जब तक पहुंचना ही होता है, बल्कि उससे पहले ही 28 फरवरी को। देखिए, जहाँ तक साधारण सभा का मामला है, मैं समझता हूँ कि साधारण सभा एक भी नहीं बुलाई गई है। एक बजट के लिए बुलाई गई थी, वो स्टार्टिंग के अंदर जिस वक्त बोर्ड बना था तो बजट पेश करना जरूरी था, वो एक मजबूरी थी कि और फिर नया मामला था। तो उस वक्त साधारण सभा की मीटिंग जो बुलाई गई थी वो खास तौर से बजट की नहीं बुलाई गई थी, क्योंकि साधारण सभा की मीटिंग बजट के अलावा भी जयपुर के विकास के लिए, पार्षदों के प्रस्ताव लेने के लिए, जनता की बातों को रखने के लिए, जनता के हित के काम करने के लिए। और नमो ऐप के दम पर बीजेपी हर घर तक मोदी सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के अभियान में जुटी है। बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी की अध्यक्षता में नमो ऐप कार्यशाला आयोजित की गई। प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने दावा किया कि नमो ऐप केंद्र की योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाएगा और उससे पार्टी धरातल पर मजबूत होगी। ऐसा ऐप है जिसके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी सीधे रूप से उस नमो ऐप के माध्यम से मिल सकती है और उस नमो ऐप के माध्यम से ही विकसित भारत एम्बेसडर बनने का भी काम आगे बढ़ सकता है। और उस विकसित भारत एम्बेसडर बनने के बाद हमारी एक्टिविटीज क्या है, वो सारे विषयों को लेकर आज नमो ऐप की कार्यशाला हमारे सोशल मीडिया की टीम ने रखी है और ये लगातार इस दिशा में
आईटी और सोशल मीडिया की टीम इस संबंध में अपना काम कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोधपुर के वरहा इंफ्रा ग्रुप पर आयकर की छापेमारी जारी है और जोधपुर और दिल्ली में तीसरे दिन भी ये छापे की कार्रवाई जारी है। वरहा ग्रुप संचालकों के गोरख धंधों का खुलासा हुआ है। तो इनकम टैक्स की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर विभाग के स्पेशल अधिकारी इस वक्त अलग अलग ठिकानों पर रेड डाल रहे हैं। आयकर ने ग्रुप संचालकों की व्हाट्सएप चैट से बड़ी हेराफेरी पकड़ी है। वरहा इंफ्रा ग्रुप में 16 शेल कंपनियों से बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया। ग्रुप में कागजी कंपनियां बनाकर करोड़ों का गोरख धंधा किया गया। तो बड़ी कार्रवाई आपको बता रहे हैं। जोधपुर और दिल्ली में तीसरे दिन भी ये कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बता दें कि वरहा इंफ्रा ग्रुप ने शेल कंपनियों में बनाए गए फर्जी डमी निदेशक, ठेके और निर्माण कार्यों के लिए डमी कंपनियों से बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। तो राकेश उस वक्त अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, देखिए बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है। वरहा इंफ्रा ग्रुप पर आईटी का ये शिकंजा देखने को मिला है, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए वरहा ग्रुप पर आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी है और जैसे जैसे ये कार्रवाई आगे बढ़ती जा रही है, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर काली कमाई का खुलासा होता जा रहा है। साथ ही वरहा ग्रुप का जो गोरख धंधा है, खासतौर पर जिस तरीके से फर्जी ट्रांजैक्शंस किए गए हैं, सेल कंपनियां बनाई गई हैं, ये सेल कंपनी कागजों पर बनाई गई, इनके डमी निदेशक बनाए गए हैं और इनके द्वारा करोड़ों रुपए का कारोबार किया गया है। साथ ही इसमें दूसरे ऐसे बड़े ग्रुप भी शामिल हैं जो इस फर्जीवाड़े में शामिल हैं। तो आयकर विभाग ने तमाम पुख्ता सबूत जुटा लिए हैं, जिसमें इस ग्रुप के साथ साथ दूसरे जो कारोबारी ग्रुप हैं जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। साथ ही 13.5 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा पाई गई है, जबकि फेमा के नियमानुसार इतनी विदेशी मुद्रा घर पर रखना अलाउ नहीं है। तो फेमा एक्ट के तहत भी इन पर मुकदमा दर्ज होगा। करीब 3.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी अब तक जब्त कर ली गई है। छापे की कार्रवाई अभी भी जारी है। इसके अलावा ठीक है राकेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और फिलहाल यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।